तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज खबरों की शुरुआत भाई देखो, ऐसा है ना कि बॉलीवुड और जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, खासकर इस साल अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली हैं। और जब भी कोई बड़ी फिल्म या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना, तो उसको लेके बहुत सारी खबरें और बहुत सारे स्पेकुलेशन जो है वो सोशल मीडिया पर चलने लगते हैं। बिकॉज आजकल इस सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि कोई भी बात अगर आप सोशल मीडिया पर डाल दो और अगर उसका नाम किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा हो उस बात का, तो वो आग की तरफ फैलता है। अब देखो, मैं इसलिए इतना बकचोदी कर रहा हूँ क्योंकि कल एक न्यूज़ अचानक से सामने आई कि भाई जो उरी का विकी कौशल का कैरेक्टर है, विवान विवान जो था, जो कैरेक्टर था फौज आर्मी का, वो धुरंधर 2 में उसका कैमियो देखने को मिल सकता है। पहले तो ये मैं खबर पढ़ा, फिर मैंने रिसर्च की कि भाई देखो कितना सही है क्या है। फिर मैंने वेट किया कि पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि धुरंधर की जो शूटिंग हो रही थी तो आदित्य धर ने ये पूरा जो 2 पार्ट में मूवी को किया, इसको एक ही बार में शूट कर लिया था। और एडिट डेस्क पे जब ये गए तो ये पूरा जो वीडियो है, यानी कि जो पूरी मूवी की जो शूटिंग है, वो करीब 7 घंटे की बनी और इसको इन्होंने 2 पार्ट में कर दिया, यानी कि एक ही बार में पूरी शूटिंग कर ली। तो जब ये कल खबर आई तो मुझे ये लगा अगर यही चीज़ करना था उनको तो ये पहले ही कर लेते। और उरी का जो वो भी एक रियल इंसिडेंट पे ही आधारित था, थोड़ा सा उसमें इन्होंने तब्दीली की अपनी तरफ से। बट ये जो है धुरंधर, ये पूरी अलग स्टोरी है, बिकॉज ये भी कुछ रियल इंसिडेंट पे ही प्रभावित है, लेकिन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा वेट कर लेते हैं। और फिर ये दिमाग में आया कि आदित्य धर जो कि इतने मजे हुए डायरेक्टर हैं और कभी भी ऐसी गलती वो नहीं करेंगे, वो ऐसा कोई यूनिवर्स वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। तो फाइनली आज जो है ऐसी खबर आई फिर से कि भाई ये जो बातें चल रही है ना कि विकी कौशल आने वाले हैं धुरंधर 2 में, हमें दिखने वाले हैं पूरी के किरदार में, वो भाई जो स्पेकुलेशन चल रहा है जो ये असर गलत है। विकी कौशल नहीं आने वाले हैं, और अगर ऐसा होता तो पहले ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आती। जहाँ तक धुरंधर 2 की बात है तो एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि इसका जो क्लैश है वो वाली टॉक्सिक के साथ, और इस चीज़ को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इसकी डेट को आगे पुश किया जा सकता है, यानी कि ये हो सकता है कि मार्च में ही, एक हफ्ते बाद या फिर अप्रैल में ये रिलीज हो सकती है। बट ये भी जो है स्पेकुलेशन ही है, ये सोशल मीडिया की बातें हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया कि धुरंधर 2 को पुश किया जा रहा है। हाँ, इसको जो है सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिल चुका है और ये मूवी सिनेमाघरों में, फिंगर क्रॉस की भाई टॉक्सिक के साथ ही रिलीज हो। मैं तो चाहता हूँ कि टॉक्सिक के साथ ही ये रिलीज हो, बिकॉज तभी तो पता चलेगा कि आखिर किसका कंटेंट ज़्यादा बेहतर है। जानता हूँ कि ऑडियंस बढ़ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों एक साथ ही रिलीज हों। तो देखते हैं क्या होता है। फिंगर क्रॉस धुरंधर 2 और टॉक्सिक के लिए। अब धुरंधर 2 की मैं बात करूँ तो बॉर्डर 2 की बात मैं जरूर करूँगा। बॉर्डर 2 को जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने क्लियर कर दिया है। 3 घंटे 19 मिनट का इसका ड्यूरेशन होने वाला है बॉर्डर 2 का, और कोई भी कट नहीं दिया है, कोई भी डायलॉग इसके नहीं काटे गए हैं, यानी कि फुल फ्लेज ये मूवी आने वाली है। और ये कहा जा रहा है कि अब तक 36,000 जो हैं इसके टिकट बुक हो चुके हैं। और प्रमोशन का एक नया ही दौर चल रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई आहान शेट्टी अगर मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे तो ही हम बॉर्डर 2 देखने जाएंगे। 23 तारीख को ये रिलीज होगी, 23 कल ही ये रिलीज होगी। 23 तारीख कहाँ में कल ही रिलीज होगी, बसंत पंचमी वाले दिन। तो कल शाम को जाके इसको मैं देखूंगा। फिलहाल इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यार शाहिद कपूर की ओ रोमियो का कल ट्रेलर लॉन्च हुआ। ट्रेलर इतना अच्छा लगा लोगों को कि एक दिन में इसको 28 मिलियन व्यू मिल चुके, और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं शाहिद कपूर के किरदार को, अविनाश तिवारी के किरदार को, तृप्ति दिमरी को, जो केमिस्ट्री है नाना पाटेकर और शाहिद कपूर की, उनको, फरीदा जलाल की, एक ऐसे अलग ग्रुप को सभी बहुत पसंद कर रहे हैं और सभी प्रेज कर रहे हैं विशाल भारद्वाज के इस काम को, इस डायरेक्शन को। अब ये मूवी 13 फरवरी को रिलीज होगी, लेकिन इस मूवी के आते ही बातें होने लगी कि भाई शाहिद कपूर की जो इस साल का जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है कॉकटेल 2, उसकी शूटिंग तो वो कर ही रहे थे। बट ये भी सुनने में आ रहा है कि फर्जी 2, जो कि एक उनकी पहली वेब सीरीज थी, डेब्यू वेब सीरीज जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी और राज और डीके ने उन्होंने उसको बनाया था, भाई उसकी शूटिंग वो मार्च में स्टार्ट कर देंगे फर्जी 2 की। और हो सकता है कि हमें इस साल के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक हमें फर्जी 2 भी देखने को मिल जाए। तो भाई फिंगर क्रॉस के लिए भी और ओ रोमियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज शाहिद कपूर बहुत ही अलग अवतार में इस बार दिख रहे हैं और बहुत मेहनत की उन्होंने। खैर इसके अलावा मैं बात करूँ तो भुवन बाम का बर्थडे था, और भुवन बाम इस समय बड़े पर्दे पे आने वाले हैं, धर्मा की मूवी करने वाले ऑलरेडी, इसके बारे में सबको पता है। और एक और वेब सीरीज वो कर रहे हैं अमेजॉन प्राइम पे, जिसका टीजर कुछ दिन पहले आया था। लेकिन उनका जो खुद का कंटेंट है, जहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, वो था हमारा ये यूट्यूब ही।
और इसी पे उनका एक वेब सीरीज आया था जिसका नाम था ढिढोरा, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ था और उसके दूसरे पार्ट के बारे में लोग इंतजार करते। तो फाइनली बूम बान ने अपने बर्थडे के दिन अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को एक तोहफा दिया और ढिढोरा 2 का ऑर्डर फाइनली जो ढिढोरा 2 है वो बनने वाली है, उसकी शूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझको ढिढोरा काफ़ी पसंद आई थी। अब बात करेंगे यार फाइनली किंग की, शाहरुख खान की किंग, जो कि इस साल की दी मच अवेटेड मूवी है और अभी तक इसकी रिलीज डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट बहुत सारी बातें चल रही कि सिद्धार्थ आनंद ने एक ट्वीट किया कि हो सकता है ये क्रिसमस में आए। अब देखो क्रिसमस में आ सकती थी, उसके पहले भी इसे रिलीज किया जा सकता था, लेकिन इसके पहले जो है नवंबर में आपकी दिवाली पर रामायण आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भी इस साल की द मच अवेटेड मूवी है। और सिद्धार्थ आनंद या शाहरुख खान ये नहीं चाहते थे कि उसका क्लैश इतनी बड़ी मूवी के साथ हो, इसलिए उन्होंने क्रिसमस को शायद चूज़ किया। लेकिन क्रिसमस में भी वो बच रहे हैं डूम्सडे से। अगर वो डूम्सडे और उनके रिलीज अगर वो क्रिसमस पर रिलीज करते हैं तो डूम्सडे रिलीज होगा 18 दिसंबर को और ये रिलीज करेंगे क्रिसमस पे, यानी कि 7 दिन का गैप रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी है कि डूम्सडे कहीं इनके कलेक्शन पे इसका कोई असर ना पड़े, बिकॉज डूम्सडे का जो इम्पैक्ट है खासकर इंडियन ऑडियंस में काफ़ी गहरा है। और बिकॉज इस बार डूम्सडे में बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं और इवन आपके जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर हैं वो डूम किरदार निभा तो रही हैं, साथ ही आयरन मैन भी वापस आ रहा है, इवन कैप्टन अमेरिका जो है वो भी वापस आ रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी एक्साइट कर रही हैं इंडियन ऑडियंस को। और किंग्स का जो कलेक्शन है हो सकता है वो थोड़ा सा इसकी वजह से फ़र्क पड़े उस पर, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बिकॉज किंग के लिए भी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं शाहरुख खान, इवन अभिषेक बच्चन ने भी काफ़ी बॉडी शॉडी बनाई हुई है और सिद्धार्थ आनंद इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसका जो एक्शन हो गया, जो भी गाने हो गए या जो भी सीक्वेंस हो गया, वो सारे के लिए काफ़ी अलग तैयारी की है सिद्धार्थ आनंद ने। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इन सारी खबरों को लेके प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।